और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय दंड संहिता से उर्दू शब्द हटाने के अशासकीय संकल्प पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि देश में वर्ग विशेष को टॉर्चर किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सज्जन सिंह को न्यायालय प्रक्रिया में प्रचलित उर्दू शब्द का हिंदी रूपांतर करने का चैलेंज दिया। और उन्होंने कहा कि शब्दों का हिंदी रूपांतर करके बताएं। बता दें कि भारतीय दंड संहिता से उर्दू शब्द हटाने को लेकर के कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि देश में वर्ग विशेष को टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के निर्देश हैं, सड़कों के नाम बदलो, इमारतों के नाम बदलो, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहो ताकि वर्ग विशेष आपस में लड़ते रहे। वर्ग विशेष को टॉर्चर कर रहे हैं। उर्दू शब्द के अशासकीय संकल्प पर सियासत छिड़ती नजर आ रही। विरुद्ध हो जाए अशासकीय संकल्प है। देखिए 1896 ब्रिटिश हुकूमत के समय में भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ था, बनी थी। और आईपीएस जो है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसमें तत्समय के जो शब्द थे वे उर्दू प्रचलन में होती थी। और उर्दू के शब्द आज भी न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान और थानों से जो समझ जाते हैं, जो नोटिस जाते हैं, जो सूचना पत्र जाते हैं, उनमें वही शब्द उपयोग में आ रहे हैं। अब ऐसे शब्द हैं कि भेजने वालों को भी पता नहीं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, और जो प्राप्त कर रहा है, सूचना प्राप्त कर रहा है, उसको भी पता नहीं कि ये शब्द है क्या। तो ऐसे शब्द मैंने न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत निकाले हैं और उनको मैं हिंदी शब्दकोश में परिवर्तित कराने को लेकर के मैंने मांग रखी है, और इसका आज मेरा अशासकीय संकल्प है। अब आप देखेंगे उर्दू में जिन शब्दों का प्रायः प्रचलन में आता है कोर्ट के काम में, न्यायालय के मामले में, अदालत हम चाहते हैं कि न्यायालय हो जाए, बनाम हम चाहते हैं विरुद्ध हो जाए, वल्द हम चाहते हैं पिता हो जाए, साकिन हम चाहते हैं पता हो जाए, इल्जाम हम चाहते हैं आरोप हो जाए, जुल्म क्रूरता हो जाए, हुक्म आदेश हो जाए, पेश उपस्थित हो जाए, दरख्वास्त अर्जी हो जाए, मुलाहिजा देखभाल हो जाए, जख्मी घायल हो जाए, शख्स व्यक्ति हो जाए, मेहरबानी दया हो जाए, पुष्ट पीछे की ओर हो जाए, मुनासिब ठीक समझना हो जाए, कैफियत कारण पूछना हो जाए, दस्तखत हस्ताक्षर हो जाए। ये ऐसे शब्द हैं जो न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रचलन में है, और उर्दू के उन शब्दों को विलोपित करते हुए हिंदी शब्दकोश में परिवर्तित कराने का मेरा अशासकीय संकल्प है। देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए कि इतने सारे अनुपूरक बजट, और जब जब अनुपूरक बजट पेश करते हैं, कहीं ना कहीं वित्तीय संस्थाओं से 2-3 हजार करोड़ का कर्ज लेते ही शिवराज चौहान कर्ज में डुबोए चले जा रहे हैं। चुनाव आ गया, एन के एन प्रकरण चुनाव जीतना, लेकिन देश को कर्ज के गड्ढे में डाल के यदि सत्ता हत्याना चाहते हो तो इस बार प्रदेश की जनता समझ गई।